Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे गाइडेंस के बारे में। गाइडेंस क्या होता है और गाइडेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आज जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें से आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस में भी मिल जाएंगे। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स का बेसिक मीनिंग ही ये होता है जो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस या फिर आप ये कह लीजिए कि गाइडेंस की बेनिफिट, ये सब चीजों में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गाइडेंस क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइडेंस का मीनिंग बेसिकली ये होता है, सबसे पहले हम समझे कि गाइडेंस एक ऐसी चीज है जो हम लोग यूज करते हैं अपना राइट पाथ चूज करने के लिए। या फिर आप ये बोल सकते हो कहीं पे आपको कंफ्यूजन आई या फिर आपको कहीं पे किसी भी तरीके का डाउट हुआ तो हम जरूर किसी से गाइडेंस लेते हैं। ओके, हम पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है, क्या इससे बेटर ऑप्शन हो सकता है जो मैं कर रहा हूं। तो इसी को हम कहते हैं क्या, गाइडेंस। ओके, अब गाइडेंस जब हम पढ़ेंगे तो गाइडेंस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गाइडेंस अगर हम किसी इंसान को दे रहे हैं तो हम तो कोशिश करेंगे। जैसे सपोज सबसे पहले तो गाइडेंस कौन देता है, एक एक्सपर्ट इंसान जिसको चीजों के बारे में नॉलेज हो, जिसको चीजों के बारे में पता हो। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे इंग्लिश में गाइडेंस चाहिए तो मैं हिस्ट्री टीचर के पास चले जाऊं, वो नहीं। जो उसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपने अपना कॉलेज कंप्लीट किया या फिर आपने अपना क्लास 10th कंप्लीट किया, फिर आपको कहीं से गाइडेंस चाहिए, कोई मुझे गाइड कर दे कि मैं क्या चूज करूं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, आगे मैं क्या करूं। ओके, अगर आप कंफ्यूज है, अगर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां आप फंसे या डाउट आया तो डेफिनेटली हमें वहां पे किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो हमें कौन चाहिए होता है, गाइड। एक इंसान जो हमें गाइड करे। ओके, गाइड। और वो इंसान क्या करता है, हमें रास्ते बताता है, कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा यहाँ पे। ओके, या फिर हम इसी तरीके की चीजें उनसे जानते हैं। तो इसी तरीके की चीजें हमें अपने प्रैक्टिकल फील्ड में भी चाहिए होती है, स्टडीज से रिलेटेड, करियर चूज करने से रिलेटेड, कोई और बहुत सारे ऑप्शन है हमारे सामने, हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, उसी को हम कहते हैं क्या, गाइडेंस। ओके, अब ये डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। गाइडेंस जो है कहता है इज ए पर्सनल हेल्प, ये एक तरीके की पर्सनल हेल्प है। ओके, गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को गाइडेंस देता है। ओके, इन डेवलपिंग लाइफ गोल्स। ओके, या आपको अपने किसी गोल को अचीव करना है, आपको कोई ऐसा आ, मतलब आप समझ लीजिए आपका कोई ऐसा एम है जहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, तो वो ओके, इन मेकिंग एडजस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में या फिर हमारी सोसाइटी में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ओके, जरूरी नहीं है हम हर चीज को चेंज कर दें। तो अगर लाइफ है या फिर सोसाइटी है, हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो हम किसी से गाइडेंस लेते हैं कि हम ये एडजस्टमेंट किस तरीके से करें, किस रास्ते को अपनाएं। ओके, या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, और कोई भी ऐसा जो रास्ते में अड़ंगा आए या प्रॉब्लम आए, ओके, जो आप फेस करें अपने किसी गोल को या अपने किसी मकसद को कंप्लीट करने में। सपोज आपको डॉक्टर बनना है। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं क्या करूं, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊं या फिर मैं कौन से कॉलेज को चुनूं, या कौन बेस्ट टू बेस्ट मुझे सर्विस दे सकता है, बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकली अगर
चीजों करना चाहे तो कौन से हॉस्पिटल्स प्रेफर करें हम। सो इस तरीके की चीजें। ओके, तो इसमें हमें गाइडेंस चाहिए डेफिनेटली, किसी ना किसी का गाइडेंस, या फिर वो एक्सपर्ट पर्सन होगा या ऑलरेडी कोई पर्सन होगा जो ऑलरेडी इन सिचुएशन से गुजर चुका है। ओके, या इन ऑलरेडी इन चीजों को फेस कर चुका है, हम उनसे भी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुका, क्योंकि वो इस फेजेस से गुजर चुका। ओके, सो हम क्या करेंगे, ऐसे एक्सपर्ट इंसान से गाइडेंस लेंगे। अब इसमें कुछ चीजें हमें याद रखनी है। क्या, जो भी इंसान हमें गाइडेंस दे रहा है वो कोशिश करे कि बेस्ट टू बेस्ट अपनी नॉलेज हमें दे। ओके, वो कोशिश करे कि जो भी वो गाइडेंस देना चाह रहा है वो अपने तरफ से बेस्ट टू बेस्ट दे। लेकिन फिर भी अगर उसके गाइडेंस के थ्रू आपने स्टेप्स लिया और हो सकता है वो स्टेप गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को आप जाके चार्ज करोगे कि आप ही ने बोला था, आपकी वजह से ही ये चीजें ऐसे हो गई। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आपको सिर्फ गाइड करेगा। ओके, ये आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं डिसीजन जो बोल रहा हूं आप वही करिए। ओके, ये क्या करेगा, सिर्फ आपको गाइड करेगा। ओके, बोलेगा आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिसीजन आपका होगा कि आपको क्या करना है। इसी वजह से गाइडेंस में आप किसी भी पर्सन को चार्ज नहीं कर सकते कि आपकी गाइडेंस की वजह से मेरी चीजें जो हैं वो गलत हो गई। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आपका खुद का होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गाइडेंस की। तो जब हम गाइडेंस पढ़ेंगे तो गाइडेंस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं, तभी हम उसे गाइडेंस कहेंगे। ओके, जैसे कि चॉइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ रास्ते हैं हमारे सामने, 3 से 4 रास्ते हैं जो हमें लगता है कि कौन सा बेस्ट है, किस किस पे जाना चाहिए। हो सकता है मेरी एबिलिटी कहाँ है, किस कोई इंसान जज करके मुझे बता सके। ओके, एबिलिटी, कोई इंसान मुझे ये गाइड कर सके कि आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिंगिंग से रिलेटेड जो करियर है वो चूज करना चाहिए। कोई इंसान आपको ये भी बोल सकता है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसके थ्रू करियर ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है ना, आपकी चॉइस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे गाइडेंस में आपको चॉइसेस अक्सर मिलेंगी। ओके, सो यहाँ ये हो गई इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने चॉइस कर लिया। ओके, अब गाइडेंस में हमें क्या होगा, जब हम चॉइस करेंगे, बेस्ट टू बेस्ट रास्ते पे जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग, या हमने किसी चीज को स्टडी किया, लोगों से राय ली, सब कुछ जाना, और फिर हम उस चीज पे जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होना, मैक्सिमम चांसेस है कि हम ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो जो पाथ होगा वो आपके हिसाब से होगा, आपकी एबिलिटी के हिसाब से होगा। अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को करेंगे तो ग्रोथ होना इतना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो गाइडेंस में ग्रोथ कहीं ना कहीं जुड़ी है। एक तो आपको नॉलेज मिलती है। ओके, आप किसी एक्सपर्ट के संपर्क में आते हैं। ओके, वो आपको गाइड करेगा, कुछ एक्स्ट्रा और भी नॉलेज देगा साथ में, तो इससे क्या होगा ना, आपकी पर्सनली भी ग्रोथ होगी, प्लस आपकी नॉलेज में भी ग्रोथ होगी। ओके, प्लस अगर आपने सही पाथ चूज कर लिया तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में भी आपकी ग्रोथ होगी। ओके, तो ग्रोथ जुड़ा हुआ है हमारे गाइडेंस से। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप। ओके, एक गाइडेंस में आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, मान लीजिए एक एक्सपर्ट है। ओके, ये एक्सपर्ट किसी को गाइडेंस दे रहा है, या हो सकता है 2-3 लोगों को गाइडेंस दे, जो भी हो। ओके, अगर एक पर्सन, सपोज मिस्टर ए को गाइडेंस दी जा रही है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपर्ट सोचेगा, समझेगा, बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। फिर ए को कोई कंफ्यूजन हुई तो वो वापस एक्सपर्ट से पूछेगा। ओके, तो इस तरीके से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, डिस्कशन करके। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको एक सेंस भी आएगी, किस तरीके की सेंस, कि रिलेशनशिप कैसे निभाई जाती है, या फिर हमारे एक प्रॉपर रिलेशंस के थ्रू हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। आपको डिस्कशन करना आ जाएगा, आपको बातों को समझाना आएगा, समझना आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक्सपर्ट
और जो पर्सन गाइडेंस ले रहा है उनमें एक रिलेशनशिप अच्छी क्रिएट हो जाती है। ओके, बॉन्डिंग के थ्रू होता है। अंडरस्टैंडिंग होना ऑब्वियसली जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आ गया एक्सीलेंस। गाइडेंस क्या करता है, एक पर्सन के अंदर से बेस्ट चीजें निकालने की कोशिश करता है। अगर कोई इंसान से, किसी भी इंसान से मैं गाइडेंस मांग रही हूँ, वो इंसान मुझे गाइड करेगा और वो इंसान मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपनी चीजें बेस्ट टू बेस्ट करूं। ओके, तो इससे क्या होगा ना, वो मेरी बेस्ट चीजों को देखेगा, बेस्ट चीजों को और बेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अचीव एक एक्सीलेंस, एक एक प्रॉपर चीज निकल के आएगी जिसमें पता है कि मैं एक्सपर्टाइज हूं, मैं इस चीजों को बहुत अच्छे से कर लूंगी। ओके, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने टीचिंग, मैं आज टीच कर रही हूँ। ओके, मैं एक टीचर हूँ, तो ये टीचिंग जो है, वो टीचिंग मैंने क्यों चुना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा होगा या फिर मुझे कहीं से पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी कि भाई आपकी एक्सप्लेनेशंस अच्छी हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, है ना। अगर हो सकता है मैंने फर्स्ट जब क्लास ली और उसी में लोगों ने मुझे डिमोटिवेट कर दिया और बोला कि नहीं, आप ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली हम सोचेंगे ना कि नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है जिसमें हम जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आपकी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी को देख के, बेस्ट टू बेस्ट चीजों को देख के फिर डिसीजंस लिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सीलेंस अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपके अंदर जो बेस्ट चीजें हैं उनको निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एक गाइडेंस देने के लिए आप बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। किस तरीके के स्टेप्स? आप किसी भी इंसान को टेस्ट करेंगे, देखेंगे उसकी नॉलेज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। ओके, काउंसलिंग भी करेंगे, ठीक है ना। काउंसलिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ओके, सो काउंसलिंग गाइडेंस कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। ओके, ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल इंफॉर्मेशन देना, तो ये सारी चीजें गाइडेंस में, ये कुछ स्टेप्स है जो गाइडेंस कवर करता है। ओके, आप किसी भी इंसान को गाइड करेंगे, एजुकेशनल करें या फिर किसी और करियर से रिलेटेड करें, गाइडेंस हर जगह पे होती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर फील्ड में होती है, गाइडेंस हर एक जगह पे जरूरत होती है। ओके, सो ये भी एक गाइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि गाइडेंस बहुत सारी चीजों को अपने अंडर लेता है, बहुत से स्टेप्स है जो फॉलो करता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड। आप किसी इंसान को गाइड कर रहे हैं और वो इंसान अगर अ, उस रास्ते पे सोच समझ के चल पड़ा और उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये चीज वाकई में बहुत अच्छी है, ये मुझे सही में सूट करी, जिसने भी मुझे गाइड किया, जिसने भी मुझे बताया कि ये फील्ड आपके लिए है, उसने सही बताया था। तो ये क्या होगा ना, एक आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करेगा, आपको हैप्पी रखेगा, आप आगे के लिए जो चीजें हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगे। ओके, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उसी फील्ड में है और जब आप उन चीजों को करने जाएंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाएगी। ओके, अगर आप गलत पाथ चूज करते हो, जो चीज आपके लिए नहीं बनी है, आप उन चीजों को करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन उस लेवल पे सक्सेसफुल ना हो पाओ जितनी आपकी कैपेसिटी है। ओके, सो इस वजह से नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स इन सोसाइटी। कभी कभी हम चाहते हैं कि सोसाइटी को हम बिल्कुल बदल दें, वो चीज तो नहीं हो सकती। तो किसी भी इंसान के हेल्प से हम अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होना सीखते हैं। ओके, हमें कौन से स्टेप्स ऐसे लेने हैं कि हम अपनी सोसाइटी को इजीली एडजस्ट कर ले जाएं। ओके, हमें कौन सी चीजें फॉलो करनी है जिससे हम अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छे से रह पाए और उन चीजों को भी फॉलो कर पाए जो सोसाइटी हमसे मांगती है। ओके, तो ये भी गाइडेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टेंशन फ्री लाइफ। अब लाइफ टेंशन फ्री क्यों होगी? आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपको पता है मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, है ना, रिजल्ट्स भी गुड आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे, वो चीजें करने की कोशिश करना जो आपको पता है आपके लिए बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो वो आपको एक अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करेगा। लेकिन जो चीज आपकी स्ट्रेंथ है, मुझे आपको पता है इन चीजों में मुझे ज्यादा मेहनत करे बिना ही सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इन चीजों पे मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
एक एक्सपर्टाइज क्रिकेटर को बोलूं आप गाना गाइए, तो वो शायद उसके लिए टफ हो जाएगा, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और वो ज्यादा करने की कोशिश करेगा तो वो कुछ नहीं होगा, अननेसेसरी की टेंशन क्रिएट करेगा। ओके, लेकिन अगर हम उसी चीज को, जो हमारे एक्सपर्टाइज, हमारी जो एक्चुअली में स्ट्रेंथ है, उन चीजों को करने की कोशिश करें, तो वो बिना टेंशन फ्री लाइफ होके वो चीजों को कर भी सकता है और अपनी लाइफ को हैप्पी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी सकता है। ओके, तो ये थे गाइडेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चल के गाइडेंस के ऊपर आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और वापस आइएगा दोबारा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।